व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हो सकते हो, आप सीबीएसई के, आप आईसीएस बोर्ड के स्टूडेंट्स हो सकते हो, सभी के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाला है। और लेस देन 30 मिनट्स हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे ईच एंड एवरी टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब अंदर चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो क्लास कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, जिनको आपको स्टडी करना है। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इकोसिस्टम, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इकोसिस्टम होता क्या है और इन चीज के कंपोनेंट क्या होते हैं, दोनों चीजों के बारे में हम लोग काफी डेप्थ में स्टडी करेंगे। थर्ड जो आपका टॉपिक रहेगा फूड चेन से रिलेटेड रहेगा और वेब से रिलेटेड रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। अगर मैं आगे बात करूं तो जो आपकी एक्टिविटीज अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग लॉट ऑफ द डिस्कशन करेंगे। फाइनली यहां से ओजोन लेयर के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है, डेप्थ में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजोन लेयर बनती कैसे, कैसे इसको इफेक्ट हुआ, ये सारी चीजें। और मैनेजिंग द ग्रेप्स वी प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी हम ग्रेप्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आप इसको ग्रेबेज भी बोल सकते हो, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एज यूजुअल मैं चलता हूँ और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सिलेबस में जो सबसे पहली टर्म है क्लास, वो है आपका इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले समझे इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे चारों तरफ आप लोग जो भी कुछ देख रहे हो, ठीक है, उसमें हम 2 कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्लियर है। एक आपकी नॉन लिविंग मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा, आपको लिविंग मिलेगा, क्लियर है। यानी कि हमारे आसपास में जो भी आपकी सराउंडिंग है उसमें 2 कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि या तो वहां पे लिविंग चीजें होंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्लास आपका बायोटिक, यस क्लास, क्या बोलते हो, बायोटिक, ठीक है। और नॉन लिविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक, यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, एबायोटिक। ध्यान से समझ ले, लिविंग को क्या बोला मैंने, लिविंग को बोला मैंने बायोटिक्स, और नॉन लिविंग को क्या बोला मैंने, एबायोटिक्स, क्लियर है। तो जहां पे 2 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट एवरीथिंग विच सराउंड अस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें क्या करती है, हमें सराउंड करती है, उसको क्या बोला जाता है क्लास, उसको बोला जाता है इन्वायरमेंट, क्लियर। एवरीथिंग दैट इज सराउंड अस उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट जिसको आप लोग लिविंग कह सकते हो, और नॉन बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट जिसको आप लोग क्या कहते हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हो। और लिविंग और नॉन लिविंग मिल के क्लास किसको बनाते हैं, आपके ये बनाते हैं आपके इन्वायरमेंट को। तो जो भी चीजें क्लास आप लोग अपने आसपास देखते हो सभी क्या है, आपका इन्वायरमेंट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझे, जैसे बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, प्लांट्स का एग्जांपल ले सकते हो, एनिमल्स का एग्जांपल ले सकते हो, ईटीसी, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं क्लास, आपके ये बायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और एबायोटिक में आपका क्या आता है, एबायोटिक में आते हैं आपके एयर नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, एटसेट्रा। जितने भी आपके एबायोटिक्स है यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी में आते हैं आपके, वो एबायोटिक वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग आगे चलोगे तो ध्यान से समझना, इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट आपका अफेक्ट करता है लाइफ को और डेवलपमेंट को। इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और लाइफ दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ भी चेंज होगा, क्लियर है। और उसका क्या चेंज होगा, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस भी क्या होगा, चेंज होगा, क्लियर। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों क्या होता है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। हमने 2 चीजें यहाँ पे स्टडी किया। इन्वायरमेंट का मतलब कि कोई भी चीज जो हमारे आसपास है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। 2 तरीके की चीजें होंगी, लिविंग या नॉन लिविंग। लिविंग को बायोटिक्स बोलते हो और नॉन लिविंग को क्या बोलते हो, एबायोटिक्स। और इन्वायरमेंट की वजह से हमारी लाइफ और ओवरऑल डेवलपमेंट दोनों चीजें क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो ध्यान से समझो इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट में, जब वो इंटरेक्ट करते हैं ना तो आपका इकोसिस्टम बनता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया तो किसकी फॉर्मेशन होगी, आपकी इकोसिस्टम की। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, आपके फ्लाइज हैं, ये वाटर वीड्स है, ये क्या है आपका सन है, ठीक है, ये क्या है आपका
स्नेल है, ठीक है कि नहीं है, ये क्या आपका फ्रॉग है, ये क्या आपका फिश है, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो आपका बायोटिक्स और प्लस में क्या कह सकते हो आप लोग ए बायोटिक्स, ठीक है कि नहीं है। यानी कि जब बायोटिक्स और ए बायोटिक्स क्या करना स्टार्ट करते हैं, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो वहां पे आपका क्या बन जाता है क्लास, वहां पे आपका बन जाता है इकोसिस्टम। यस क्लास, क्या बन जाता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। तो यही है आपकी इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियर है। ध्यान से समझे क्या लिखा हुआ मैंने इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मींस ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या स्टार्ट करते हैं, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं आपका इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक्स एंड एबायोटिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं ना क्लास, तो वहां पे एक तरीके का क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। जहां पे आप देख रहे होगे ये आपका एक टाइप का क्या है क्लास, आपका इकोसिस्टम है, क्लियर है। ये भी क्या है आपका एक इकोसिस्टम है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखें, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि आपके इन्वायरमेंट के केस में था, और दूसरा क्या होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। यानी कि इकोसिस्टम हो चाहे आप लोग इन्वायरमेंट की बात करो, दोनों में दो ही कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, और ये आपस में क्या करते हैं क्लास, आपका इंटरेक्ट करते हैं और एक तरीके के इकोसिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इकोसिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा और इसके कंपोनेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूं क्लास, तो दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, एक जिनको नेचर ने प्रोड्यूस किया है, दूसरा जिसको मैन ने प्रोड्यूस किया। तो पहला जो होगा आपका, उसको बोलते हैं आप लोग मैन मेड इकोसिस्टम। यस क्लास, पहली कैटेगरी क्या है, मैन मेड, और दूसरा क्या है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड में जैसे आप क्या कह सकते हो, एक्वेरियम का एग्जांपल ले सकते हो, मतलब जैसे आप लोगों ने एक कांच का जार लिया, उसमें पानी डाला, उसमें मछलियां डाल दी, कुछ पत्थर डाल दिया, कुछ प्लांट्स डाल दिया, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आप लोगों ने मैन मेड है, क्लियर है। यानी कि जो कि जिसको किसने बनाया है, आदमी ने बनाया, क्लियर है। तो ये कौन सा इकोसिस्टम हो जाएगा, ये मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनको नेचर प्रोड्यूस करते हैं ना जिस इकोसिस्टम को, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। और नेचुरल इकोसिस्टम में होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, और दूसरा क्या होता है आपका लैंड इकोसिस्टम, ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हैं इसको, लैंड इकोसिस्टम। जैसे धरती पे जो होते हैं, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, ईटीसी, ये सभी क्या है, इसमें इनमें आपको लैंड का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लैंड इकोसिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब एक्वाटिक में क्या होता है, जो वाटर से रिलेटेड होता है, आप लोग क्या कह सकते हो, जहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, आपके वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या कह सकते हो, मैरीन इकोसिस्टम, जहां पे आपका सी होगा और ओशियन होगा। यस क्लास, आप समुद्र कह सकते हो, और यही है, क्लियर है ना, सी और ओशियन, क्लियर है। अच्छा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है आपका, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, पोंड हो गया, पूल हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन वाटर इकोसिस्टम, और ये दोनों किस में आते हैं, आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। और ये कौन सा होता है आपका नेचुरल, ठीक है। तो यहां से उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा, इकोसिस्टम क्या होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं, और किस तरीके से इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और क्या क्या उनके एग्जांपल्स। अगर आगे चले तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके न्यूट्रिशन के बेस पे क्लास हमने उनको क्लासिफाई किया है। न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासिफाई किया का क्या मतलब है, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके का न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लेता है ना, उसके बेस पे हमने इनको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो तीन तरीके से हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया। तीन तरीके कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ, ठीक है। पहला जिसको आप लोग बोलते हो न्यूट्रिशन के बेस पे प्रोड्यूसर, यस क्लास, पहला कौन सा होता है आपका, प्रोड्यूसर, ठीक है। सेकंड स्टेज में जाते हो आप लोग, जिसको आप लोग बोलते हो कंज्यूमर, यस क्लास, क्या होते हैं आपके कंज्यूमर्स। और थर्ड स्टेज जो होती है, यानी थर्ड कैटेगरी जिसको बोलते हो, ठीक है, उसको बोलते हो आप लोग डीकंपोजर, यस क्लास, क्या बोला जाता है आपका, डीकंपोजर, क्लियर है। तो ध्यान से समझे क्या मतलब होता है इन तीनों चीजों का। ये है न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, यस क्लास। आप लोग क्या कह सकते हो, ये कैसी आपकी, ये है आपकी न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, आप लोग कह सकते हो, ठीक है। न्यूट्रिशन बेस्ड
क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है, न्यूट्रिशन के बेस पे किया है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोड्यूसर नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको पता है जो भी आपका फूड है वो किसके थ्रू प्रिपेयर होता है, वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू। यस क्लास, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने एग्जांपल पढ़े होंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल लिया होगा। क्लियर है? और सम ग्रीन बैक्टीरिया भी हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो सम ग्रीन बैक्टीरिया, क्लियर है? ये सभी क्लास क्या है, ये सभी प्रोड्यूसर है, मतलब जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और अदर 1% आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो इनको कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, कंज्यूमर, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, जो डेड प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, डेड प्लांट से या फिर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, डीकंपोजर। क्लियर है? तो यू मस्ट कंसीडर कि आपने न्यूट्रिशन के बेस पे 3 कैटेगरियां बना दी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। क्लियर? अब आगे चले तो ध्यान से देखो, पहली कैटेगरी क्या है, प्रोड्यूसर, जहां पे आप लोगों ने क्या किया, वही हम लोगों ने किया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, आप प्लांट्स का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, कंज्यूमर, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास आपको ये है कि जो कंज्यूमर है उसको आपको अलग अलग पार्ट मिलेंगे, जैसे अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहला जो कंज्यूमर है उसको बोलते हो हेर्बिवर्स, ठीक है, सेकंड है कार्निवर्स, थर्ड है पैरासाइट, तो फोर्थ क्या है, ओमनिवर्स, ठीक है। 4 कैटेगरी आपकी, हेर्बिवर्स, कार्निवर्स, पैरासाइट एंड ओमनिवर्स। क्लियर है? अब ये हेर्बिवर्स कौन से होते हैं, जो ओनली घास खाते हैं, जैसे आप लोग काऊ ले सकते हो, डियर ले सकते हो, ठीक है, जो सिर्फ घास खाते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, फ्लैश का मतलब मांस खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, कार्निवर्स, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो जिंदा रहते हैं, फीड ऑन द होस्ट बॉडी, ठीक है, जैसे आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, प्लाज्मोडियम का। एंड ओमनिवर्स क्या होते हैं, जो दोनों को खाते हैं, यानी कि वो आपका प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, प्लस में वो फ्लैश को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो दोनों की जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको क्या बोलते हो, ओमनिवर्स। जैसे आप लोग किसका एग्जांपल ले सकते हो, ह्यूमन बीइंग का आज के टाइम पे एग्जांपल ले सकते हो। ह्यूमन बीइंग एक ऐसी प्रजाति है आज के टाइम पे, ठीक है, जो घास फूस को भी नहीं छोड़ती और कुत्ते बिल्ली को भी नहीं छोड़ती, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं आपके, ये ओमनिवर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आगे चले तो थोड़ा सा है आपका डीकंपोजर, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डीकंपोज करते हैं क्लास, डीकंपोज का मतलब जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनसे अपना फूड को क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो, ठीक है, फंगी आप एग्जांपल ले सकते हो, बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपल वन, यानी कि जो भी आपका डेड प्लांट है और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं क्लास, ये आपका सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहीं से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं आप लोग, डीकंपोजर, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो आपको समझना जरूरी था कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है इन चीजों का, और आपको कहीं ना कहीं ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलोगे तो आपको आता है फूड चेन, ठीक है। फूड चेन का मतलब क्या है, चेन का मतलब होता है एक सीक्वेंस, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक के बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म को अरेंज। क्लियर है? तो यही मैंने लिखा है, फूड चेन इज ए सीक्वेंस। यस, फूड चेन क्या आपका सीक्वेंस, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द एनर्जी। एनर्जी के लिए एक ऑर्गेनिज्म, क्लियर है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे है एनर्जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं फूड चेन। जैसे ये प्लांट है, प्लांट को कंज्यूम करता है ये हिरन, किसके लिए, एनर्जी के लिए, हिरन को कंज्यूम करता है ये शेर, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो ये हो गया आपका फूड चेन, ठीक है। जैसे ये आपका एक प्लांट है, इसको इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को मेंढक ने खाया, मेंढक को कौन खा गया, सांप, सांप को कौन खा गया, ये बाज, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक ये फूड चेन है। क्लियर है? तो ऐसे ये क्या बनता है आपका फूड चेन। फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच दे कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द एनर्जी। एनर्जी के लिए जो जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं उनकी एक सीक्वेंस को क्या बोलते हो क्लास आप लोग, उसको बोला जाता है फूड चेन, ठीक है। बहुत आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, फूड चेन में जितने भी एनर्जी के लेवल होते हैं उनको क्या बोला जाता है क्लास, उनको बोला जाता है ट्रोपिक लेवल। यस क्लास, क्या बोला जाता है, ट्रोपिक लेवल, ठीक है। ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रोपिक लेवल। हर एक स्टेप को क्या बोला जाता है, ट्रोपिक लेवल बोला जाता है। एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है आपका, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, ये कोई प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर मिला, यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर मिला, फिर सेकेंडरी मिला, मतलब सेकेंड मिला,
क्लियर है। फिर टर्सरी मिला, मतलब कौन सा मिला, थर्ड मिला, क्लियर है कि नहीं। अब ये क्या करेगा, ये फर्स्ट इसको कंज्यूम करेगा, ये इसको कंज्यूम कर सकता है, ये इसको कंज्यूम कर सकता है। तो ये जो स्टेजेस है ना, ये जो लेवल्स है, इनको बोलते हो आप लोग ट्रोपिक लेवल। यस क्लास, क्या बोला जाता है, क्या आप बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हो आप लोग इसको, ट्रोपिक लेवल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोपिक लेवल, ठीक है। तो ट्रोपिक लेवल क्या कहते हैं, जो भी स्टेप्स है फूड चेन में, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रोपिक लेवल, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ग्रीन प्लांट आपका 1% सन एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। यानी कि सन है, सन से कितना एनर्जी मिलता है ग्रीन प्लांट को, 1% मिलता है, क्लियर है कि नहीं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन द फूड चेन। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका एनर्जी का फ्लो होता है ना फूड चेन में, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो भी एग्जांपल लेते हो। जैसे जनरली ये कैसा होता है, ये अपवर्ड होता है, क्लियर है। कैसे डायरेक्शन में होता है, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, यूनिडायरेक्शनल, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, जैसे जैसे आप लोग ट्रोपिक लेवल में ऊपर जाते जाओगे बच्चा, आपका एनर्जी है वो डिक्रीज होता जाएगा। यस क्लास, क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर है। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि इसका 1000 किलो जूल, फिर 100 जूल, फिर 10 जूल, और फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 किलो जूल, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे आप लोग ऊपर चलते हो, ऊपर चलते टाइम आपका एनर्जी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। डिक्रीज होने का मतलब क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, ये इसका 1/10 है, ये इसका 1/10 है, और ये इसका 1/10 है। यानी कि आप लोग इसको कह सकते हो ओनली 10% एनर्जी ही मिल रहा है हर एक ट्रोपिक लेवल पे, ठीक है। और इसको बोला जाता है 10% लो। क्या बोला जाता है, 10% लो। 10% लो क्या कहता है, जब भी एक जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जब भी इनके बीच में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो 10% होगा उसकी प्रीवियस वाली कैटेगरी से, ठीक है। यही मैंने लिखा, द एनर्जी अवेलेबल टू ईच सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। पिछले लेवल से अगले लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है, सिर्फ 10%। यानी कि आप लोग मान लो जैसे कोई भी हिरन है, वो एक पर्टिकुलर ग्रास को खाता है, घास को खाता है, तो घास में जितना एनर्जी था ना, उसका 10% किसको मिला, हिरन को। और उस 10 का 10% यानी कि 1% वो किसको मिलेगा, जो उसको खाएगा, क्लियर है। तो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर वेस्टिंग योर मनी। जो भी आपके आप लोग कह सकते हैं नॉन वेज है, क्योंकि जो भी आप खाना है तो आप एक पर्टिकुलर ग्रास को खाइए, वेजिटेबल्स को खाइए, सबसे ज्यादा एनर्जी उसी में, क्लियर है। उसी से वो हिरन बना और फिर उसी से उसको आप कंज्यूम करते हो, क्लियर है कि नहीं है। तो ये एक बेसिक लॉ है जो आपको बताता है 10% लॉ, जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, ये 10% लॉ, ठीक है। ट्रोपिक लेवल में ऊपर की तरफ यूनिडायरेक्शनल में एनर्जी जाती है और ग्रेजुअली डिक्रीज होती है 10% से, क्लियर है। अब आते होता है वेब। वेब का मतलब जैसे वेबसाइट नहीं होता है, यानी कि अलग अलग इंटरलिंक होते हैं, आपस में कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दिखेगा ये जो स्ट्रक्चर है ये वेब की तरह ही है, क्लियर है। क्या है, ये वेब की तरह है, क्योंकि हर एक स्पीसीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है फूड वेब। क्या बोला जाता है बच्चों, फूड वेब, ठीक है। फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये क्या बनाते हैं, वेब लाइफ पैटर्न बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फूड वेब बोला जाता है, क्लियर है। तो फूड वेब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपकी फूड चेन है वो इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से, और ये क्या बनाते हैं, वेब लाइक पैटर्न बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है क्लास आपका, फूड वेब। इससे ज्यादा यहां से नहीं पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से नोट कर ले। आगे चलते हैं, आगे है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब अब बहुत कुछ इन्वायरमेंट में करते हैं, हमारी कुछ ऐसी गलत चीजों की यूजेस की वजह से हमारे साथ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप लोग कह सकते हो डिप्लेस है, आपकी ओजोन लेयर में छेद हो जाना, ठीक है, और जो भी वेस्ट है उसका डिस्पोजल, क्लियर है। ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर आपको पता है, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। एक ऐसी लेयर है जो फाउंड होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जहां पे आप कह सकते हो जो आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है, और जिसका जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल है, क्लियर। ये अच्छे से नोट कर ले। सॉरी, ओजोन इज ए डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे ये बहुत ज्यादा डेडली पॉइजनस होती है। ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है अराउंड द अर्थ, ठीक है। विच एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज है, और रेडिएशन ऑफ द सन, ठीक है। सन की जो भी रेडिएशन है प्लस में अल्ट्रावायलेट रेज है, दोनों को क्या करता है, ये करता है आपका एब्जॉर्ब, क्लियर है। तो ये आपको क्लास अच्छे से ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली ओजोन होता क्या है और ग्राउंड लेवल पे ये पॉइजनस होता है, ठीक है। कैसे बनता है, ध्यान से देखो, ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अल्ट्रावायलेट रेज इसको डिकंपोज कर
देती है दो अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम्स में। क्लियर है? ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन के साथ मिलके O3 की फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? यही क्या होता है आपका क्लास ओजोन। यस क्लास क्या होता है आपका ओजोन। ठीक है, और ध्यान से समझना, एंटार्क्टिका के ऊपर आपने 1985 में सबसे पहले ओजोन होल को मेंशन किया गया या नोटिस किया गया। कहां पे? अंटार्कटिका के ऊपर। कब? 1985 में ओजोन होल को क्या किया गया? नोटिस किया गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, रीजन ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का डिप्लेशन होने का रीजन था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक ऐसा एक ऐसा कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड जो आपका रेफ्रिजरेटर में बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या होता था? यूज होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। आपका CFC, क्लियर है? ये एक ऐसा केमिकल है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन लेयर में डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ध्यान से समझे, इसको बोलते हैं आप लोग UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सक्सीड इन फॉरन एज ए एग्रीमेंट टू फ्रीज, किसको फ्रीज करने के लिए? CFC प्रोडक्शन एट 1987 लेवल्स, इट नाउ मैंडेटरी फॉर द ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक द CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। ध्यान से समझे, 1986 में ये एग्रीमेंट हो गया था कि आपको कैसे रेफ्रिजरेटर बनाने हैं? CFC फ्री रेफ्रिजरेटर को क्या करना है? आपको बनाना है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, इसका कारण क्या? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ठीक है, ग्रेबेज डिस्पोजल, ये सारा लफड़ा शुरू होता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर राइजिंग इन द डिमांड। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेस्ट अकमलेट होगा। क्लियर है ना? और ये डिस्पोजल स्पेशली अर्बन एरिया में इसकी क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इसके डिस्पोजल का मेथड करते हैं। तुमको पता है कंपनियां क्या करती है, खैर मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे इस वीडियो पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये एक बेसिक पार्ट आप लोग स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये एक बेसिक सा चैप्टर था जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है फूड चेन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपका इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ट्रॉपिक लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, 10% लो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, मैक्सिमम आप लोग जितने भी ग्रुप्स है उसमें फैला सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।